स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से शादी तो कर ली, लेकिन उसने विंग को बिल्कुल भी टच नहीं किया, फोर्सफुली उसका हस्बैंड बनने का ट्राई नहीं किया, जिससे वांग जी के इस रिएक्शन पे विंग शॉक था। दूसरी तरफ वांग जी अपने भाई की डेथ केस को के कारण सैड था। अब आगे मॉर्निंग, ये एक ऐसी मॉर्निंग है जो काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जैसे मैडम यू जो सोच रही हैं उन्होंने विंग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहीं क्लैन कुरैन जो सोच रहे हैं कि अब उन्हें इस क्लैन को हायर मिल जाएगा। ऐसा ही क्लैन के बाकी लोग भी सोच रहे हैं। पर एक इंसान था जिसके लिए ये मॉर्निंग वैसी है जैसे रात में थी। पूरी रात जांग चैन जिनशी के बाहर ही बैठा रहा। वो एक पल भी जिनशी से को छोड़कर नहीं गया। उसकी आंखों के दर्द और रात भर जगे होने के कारण उसका वो चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, पेट और सैड लग रहा है। कोई भी जांग चैन को देखेगा तो पकड़ सकता है ये पर्सन पूरी रात इसी तरीके से नॉनस्टॉप रोया है, एक पल भी सो नहीं पाया। ये सूजी हुआ फेस, सूजी हुई आंखें इस बात का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ माँ अपनी आदत से मजबूर वांग जी जो रात में कब सोया उसे याद नहीं, लेकिन हाँ वो अपने समय से उठ गया और उठते ही उसके दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आई और जिसके याद रखते ही वो बिना मौका गवाए अब अपने हाथ में बेचैन लेकर विंग के उस रूम में चला जाता है जहाँ विंग इस समय रेस्ट कर रहा है। वांग जी रूम में आता है तो देखता है विंग ने रात में जैसा ही वो सोया छोड़ के गया था बिल्कुल उसी तरीके से बेड से वो सर लगाए हुए बैठकर सो रहा है। इन शॉर्ट वो बेड पे पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना कि रेस्ट पोजीशन पे भी नहीं है। वो उसके दोनों पैर आधे ज़मीन से टच हो रहे हैं, बेड के जो पीछे का एरिया है उसे टच हो रहे हैं। वो ऐसे ही बैठा हुआ है, वो शायद रात भर ऐसे ही बैठकर सोया है। वांग जी देख सकता है। वांग जी को इस ओमेगा को देखकर इसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है, पर मन में उसे खुशी है कि उसने जो प्रॉमिस किया था उसे फुलफिल करके वो इस ओमेगा को यहाँ लेकर आ चुका है और अपनी उसी प्रॉमिस के कारण वो अब इस ओमेगा को सेफ भी करेगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई भी इस ओमेगा को परेशान करे, इसलिए वो तुरंत अब अपने हाथ में एक हल्का सा कट मारता है, जिसके कारण उसके हाथ से एकदम से ब्लड आ जाता है और वो उसी ब्लड को बेड के पास लाके थोड़े से ड्रॉप डाल देता है। अपने जख्म को खुद अपनी हीलिंग टेक्निक से हील भी कर लेता है, वो अपने कल्टीवेशन स्किल को यूज़ करके। और अब वो अपने हाथ में विंग के लिए कुछ हैंडफुल लेके उसे बेड के कॉर्नर पे रखता है और बहुत धीरे से सोते हुए विंग को बहुत धीरे से, ताकि विंग को वो ना चाहते हुए भी इनअप्रोप्रिएट वे में टच भी ना, विंग को ऐसा ना लगे कि वांग जी से टच कर रहा था, इसलिए बहुत हल्के से उसे सिर्फ एक बार हिलाता है और जैसे देखता है कि विंग ने हल्के से अपना शरीर मूव किया, तुरंत अपने हाथों को पीछे दबा के शांत खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी के अपनी आंखों के सामने ऐसे खड़े देखकर विंग जो अभी हल्की सी उसने आंख खोली थी वो एकदम से शॉक से बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे अपनी पूरी बॉडी में बहुत तगड़ा पेन महसूस होता है, क्योंकि वो एक होता है कि रियल सही पोजीशन में नहीं सोया था। तो जिस पोजीशन में वो सोया था उसके कारण उसके कंधे में, उसकी नेक में और उसकी कमर में थोड़ा सा पेन हो रहा था, कहते ना अकड़ गई थी, ऐसा उसे फील हो रहा था। और वो एकदम से अब वांग जी को देखकर कुछ बोलता है या कुछ कहता, वांग जी तुरंत बोलता है ये हानफू हैं, इन्हें पहन के तैयार हो जाओ, इससे पहले कोई आए और तुम्हें रात के हानफू में देखे, इसलिए तुम अपने हानफू बदल लो। और ये बोलने के बाद वांग जी मुड़ के वहाँ से जा ही रहा था जब गेट पे एकदम से रुकता है और पीछे की तरफ विंग की तरफ देखता है और बोलता है हम दोनों ने अपनी शादी का लास्ट रिचुअल कंप्लीट कर लिया है। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को इनडायरेक्टली ये बोलकर कि यहाँ पे सबको यही बोलना है कि उन दोनों का लास्ट रिचुअल कंप्लीट हो गया है, वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये के जाने के बाद भी विंग जहाँ से वो गया उस एरिया को देखता रहता है। फिर उसकी नज़र बेड पे रखे हानफूक पे जाती है जो विंग के लिए प्रॉपर वहाँ पे रेडी करके रखे गए हैं, जिसके ऊपर एक वाइट फोरहेड रिबन भी है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है। कभी अल्फा उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता है, उसके बाद वो उसे बिल्कुल भी उसके साथ कुछ गलत फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश नहीं करता है और बाद में उसका ध्यान रखता है, जैसे कि एकदम से विंग के लिए कपड़े ला के रखना और उसके लिए झूठ भी बोलने के लिए कह रहे हैं। जितना वो जानता है लैन क्लैन के लोग तो कभी झूठ नहीं बोलते,
हाँ, उसने यही तो सुना है लैंड क्लैन के बारे में। आज से पहले वो किसी लैंड क्लैन मेंबर से कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ, उसे लैंड क्लैन के बारे में जितनी बातें पता है उनमें ये बात तो सबसे ऊपर कही जाती है कि लैंड प्लैक के लोग, लैंड पैक के वेयरवुल्फ अल्फास या ओमेगास या बीटास कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो वांग जी उसे पहले ही दिन, शादी के पहले दिन ही झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। इसी से विंग को थोड़ा शौक लगता है, लेकिन वो उन सारी बातों को छोड़ के जल्दी से उन रेड हनफू को निकालने लगता है। विंग के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे, पूरे बैक पे बहुत गहरे गहरे जख्म हैं। जो जख्म उसे ज़ेडियान से मिले हैं, उन जख्मों के कारण विंग के लिए अभी तो पहले से ही उसकी मतलब एक तरीके से जख्म थे, और ऊपर से वो रात भर बेड की पोजीशन में सोया, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने सारे हानफू को बदलता है, यहाँ तक कि वो अब अपने बेड पे उस पर निशान को, यानी उस ब्लड स्टेन को देखकर भी शॉक हो जाता है। विंग अपने शौक में ही था, कपड़े बदल के अपने बेड को ही देख रहा था। टक से बाहर डोर ओपन की आवाज़ आती है। ये डोर खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि लैंड प्लैक के कुछ सीनियर्स, कुछ एल्डर्स हैं, जो खासकर आर्या विंग से ही मिलने आए थे। इनमें जैंग चेन भी है, जिसकी हालत अभी तक बेहाल है। लेकिन जब ये लोग जिनशी के अंदर गए तो अब जैंग चेन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो भी जिनशी के अंदर आ जाता है। वो सबसे पहले सबको इग्नोर करता हुआ विंग के पास जाता है, और तुरंत वो विंग को कस के मतलब हाथ को पकड़ के चेक करने लगता है, क्या विंग ठीक है। इससे पहले जैंग चेन कुछ बोलता है या करता, अचानक से विंग की चीख से निकल जाती है, क्योंकि जैंग चेन ने ये नोटिस ही नहीं किया कि जितनी जोर से उसने विंग के मतलब एक ना दोनों कंधों को पकड़ा है, उसके कारण विंग के बैक और मतलब एक पेन और ज़्यादा बढ़ गया। और विंग एकदम से जैंग चेन से अपने आप को छूटता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं काका, मुझे पेन हुआ। इस बात से अब जैंग चेन थोड़ा घबरा जाता है। विंग के इस पेन के बारे में वो कुछ और सोच रहा है, और यही सब कुछ बाकी लोगों के दिमाग में भी आया। सबको लगा शायद रात में वांग जी और वो काफ़ी वाइल्ड हो गए, जिसके कारण शायद विंग को इस समय बैक पेन हो रहा है। कोई नहीं जान पाता कि ये पेन विंग ने क्यों बोला, और विंग ने सच्ची में झूठ नहीं बोला। जैंग चेन के अचानक से पकड़ने से उसे जोर से मतलब इतना पेन हुआ। वहीं जैंग चेन ये सुन के अब 2 कदम पीछे चला जाता है और रोते हुए विंग की तरफ देखने लगता है। वहीं विंग जो अपने आप में ही फ्रस्ट्रेटेड था, उसकी शरीर का चोट, ये अचानक से करी हुई शादी, ये नया क्लैन, इतना सब कुछ था, तो वो जैंग चेन को इग्नोर करके अपने आप को मतलब कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहा था। जब उस जो सीनियर्स एल्डर्स आए थे, उनमें से एक एल्डर आता है और बोलता है, अगर आपको परेशानी ना हो रॉयल ओमेगा विभूषण, तो हम हीलर से आपको चेक करवाते हैं। क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द है। इस बात पे भी एकदम से उन सारे लैंड क्लैन को देखता है और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन हाँ, आप सब लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लैंड क्लैन के बारे में बताने आए हैं। आप अब हमारे क्लैन के सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु वांग जी द हंगवन जुन के ओमेगा हैं। आप रॉयल ओमेगा विभूषण हैं, इसलिए आपको क्या क्या करना है या अब आपकी लाइफ क्या होगी, हम आपको यही बताने आए हैं। इन सारे लोगों में जो सबसे स्ट्रिक्ट सीनियर है वो यहाँ बोलता है, ये सारे ओमेगाज ही थे, एकदम से सारे अल्फ़ा ऐसे नहीं आ सकते ना किसी के उसमें, तो ये ओमेगाज हैं। और ये विंग को ओमेगा की क्या शिक्षा देनी है वो ही बता रहे थे। जहाँ एक तरफ विंग इन तरफ सबकी तरफ देख रहा था, तो कुछ लोग विंग की तरफ और बैठ के ब्लड स्टेन की तरफ देखकर समझ गए। वहीं जैंग चेन अपने शौक में ही है, उसे लग रहा है कि अब वो विंग से कैसे नज़र मिलाएगा। उसकी मदर ने पहले ही विंग के साथ बहुत गलत किया था, और अब तो उस विंग की वो मतलब एक ना वर्चुअस उसकी इज्जत भी अब उससे छीन ली गई है। ये सोच के ही जैंग चेन अब रोते हुए विंग को देख रहा है। सीनियर्स अब विंग को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, जिससे विंग गुस्से में अब उनकी तरफ देखकर साफ साफ बोल देता है, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब भी आपके साथ कहीं नहीं जाना है। हम तुम्हें हीलर के पास नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें मेन हॉल में ले जा रहे हैं, जहाँ तुम्हें पूरे पैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा। एक अल्फ़ा की लूना होने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता चलेगा। जैंग चेन यानी हमारी लैंड फॉरेन बहुत दिन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही निभा रही हैं, तो अब तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। जैंग चेन से भी नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं मैडम यू की गुस्सा उसे सारे जैंग्स पर ही है। वो एकदम से अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैं इस शादी को और अपनी इस लूना होने की पोजीशन को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊँगा,
मुझे नहीं पता आपके लैंड पैक में ऐसा होता है या नहीं होता है, पर हमारे जियांग्स पैक में अगर सच में किसी को रॉयल ओमेगा का टाइटल मिलता है तो उसके रूम में बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं आ सकता है। आप मॉर्निंग में ही बिना मेरी परमिशन के मेरे पर्सनल स्पेस में आ रहे हैं। आप इस तरीके से मेरे रूम में आ गए। मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया है, लेकिन आप मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते। विंग एकदम जिद्दी, एक अड़ियल बच्चों की तरह अपनी बात को रख देता है। विंग की आंखों की जिद और अड़ियल पने को देखकर यहाँ खड़े कुछ लोगों को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं कुछ लोग सच इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। वो जानते हैं शादी कैसे हुई है, कैसे विंग को यहाँ लाया गया है और शर्त क्या थी। इसी कारण वो विंग की फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए कुछ सीनियर्स बाकी सबके साथ वहाँ से उन सबको लेकर चले जाते हैं। वो विंग को शायद थोड़ा समय देना चाहते हैं। वो जानते हैं एक ओमेगा को यही बोलकर किसी पैक में लाया जाए कि उसे अब हायर देना है, तो उस ओमेगा के दिमाग में क्या चल रहा होगा, खासकर एक ऐसे अल्फा से जिसका ऑलरेडी एक मेट था और वो मर गया है। उस अल्फा के साथ दोबारा बॉन्ड बनाना कितना मुश्किल होता है, ये बात सब जानते हैं। तो विंग की फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से और नाराज़गी को शायद कुछ समझदार लोग समझ के बाकी लोगों को भी समझा कि वहाँ से चले जाते हैं। अगर इस रूम में अब कोई रह गया तो वो विंग और सिर्फ जांगचन है। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जांगचन अब रोते हुए विंग घुटनों पे बैठ जाता है। वहीं विंग जब देखता है कि सब लोग चले गए पर जांगचन ऐसे घुटनों पे बैठ के मुंह नीचे करके रो रहा है, तो उसे पहले जांगचन पे जितना गुस्सा था वो हल्का सा कम होता है। मानो या ना मानो, पर ये विंग का गगा है, विंग का वो भाई जिसे विंग एक टाइम पे बहुत प्यार करता था, बहुत एडमायर करता था। इस स्टोरी में जांगचन विंग से 2 साल बड़ा है, यानी विंग इस समय 25 का है और जांगचन 27 का है। जांगचन की शादी जब वो 21 साल का था तभी कर दी गई है, यानी अभी उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। और जांगचन तब यूनबक में ही था जब विंग रिजेक्टेड ओमेगा बना था। उस समय विंग का जांगचन बहुत ध्यान रखता था, कोई भी विंग को रिजेक्ट होने पे बुली ना करे, उसे टीज ना करे, उसे एक होता ना किसी को ताने मारना, ऐसा कोई विंग के साथ ना करे। इस चीज़ का जांगचन बहुत ध्यान रखता था। विंग को याद है एक समय था जब वो जांगचन से वो अपने दिल की हर बात कह लेता था। इन 6 साल में जांगचन जब यहाँ आ गया तभी विंग और जांगचन के बीच में दूरी बढ़ गई, वरना विंग और जांगचन की नज़दीकियों में कभी इतनी रूडनेस नहीं थी। विंग जांगचन को इस तरीके से उस दिन छोड़ के जाने की सोच था, लेकिन अब उसे अजीब लग रहा है जब जांगचन नीचे बैठ के रो रहा है। विंग ना चाहते हुए भी एक समय पे इस इंसान को बहुत प्यार करता था, इसलिए आप जांगचन विंग आगे बढ़ के जांगचन को उठाता है, बोलता है आप लैंड फॉरेन में और आप मेरे आगे झुक रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। पर उससे पहले मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वो गगा जो अपने भाई को सेव नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जांगचन अब बहुत ज़ोर से रोते हुए विंग के हाथों को पकड़ लेता है और रोते बोलते हैं तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है। मेरी सेल्फिश माँ ने तुम्हें इस नर्क में धक्का दे दिया। कल जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद अब मैं तुमसे कैसे नज़र मिलाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वांग जी द हंगवनजुन भी ऐसा कर सकते हैं। वांग जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ वांग जी अपने फर्स्ट मेट से शायद उस तरह से कभी अटैच नहीं हो पाया था, क्योंकि उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो कम से कम तुम्हारे तो इज्जत करता। जिस तरीके से उसने कल तुम्हारे साथ सब कुछ करा, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना, तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाना, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे से आई, मुझे माफ़ कर दो। जांगचन अब रोते हुए विंग को फेस को टच करने देता है, जिससे विंग बहुत इमोशनल होकर जांगचन की तरफ देख रहा है कि इंसान इतने दर्द में क्यों है। विंग के दर्द का तो जैसे जियांग्स फैमिली में किसी को महसूस ही नहीं होता था, पर क्यों इन आँखों में आज विंग को अपने लिए दर्द दिख रहा है। और वो दर्द कहीं ना कहीं विंग के मन में हल्के से उस पत्थर दिल पे इमोशनल एक होता ना एहसास करवाता है। इसलिए वो तुरंत अब जांगचन के आंसू को पोंछते हुए शांति से बोलता है आप मत रोइए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, हंगवनजुन ने बहुत अलग हैं और मुझे जो आप उनसे उम्मीद करते थे उन्होंने वैसा ही किया। मेरी मर्जी के खिलाफ हंगवनजुन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम अपने अल्फा को की गलती छुपाने की कोशिश मत करो। वो गलती मत करो जो बहुत सारे ओमेगा करते हैं, ये सोच के कि उनके पति उनके साथ ये सब कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं लैंड फॉरेन हूँ। अगर हंगवनजुन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी है तो मैं उसकी पनिशमेंट उन्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हंगवनजुन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारे शरीर में ये चोट, दर्द और
और ये सब जंक्शन अब थोड़ा सा ध्यान विंग का उस बेडशीट पे दिखाता है। इस बात पे विंग अब जंक्शन की तरफ देखता है और बोलता है ये मेरा खून नहीं है और मेरे शरीर में जो चोट है या दर्द है उसका कारण हंगवंजू नहीं बल्कि जियांग फैन की जियांग फॉरेन मैडम यू हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती शादी करवाने के लिए पनिश किया था और ये चोट ये दर्द उसी का है। क्या मदर ने तुम्हें जडियान से मारा था? एकदम से जंक्शन अब परेशान होता हुआ विंग के शरीर को टच करता हुआ बोलता है। इसे विंग अपना गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिस चीज़ से अब जंक्शन को और ज़्यादा अपनी माँ की तरफ गुस्सा आ जाता है। उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है और आंखों में जैसे आग उतर जाती है। कितनी हद तक गिरेगी उसकी माँ, किस लेवल तक जा सकती है उसकी माँ, उसे समझ नहीं आ रहा है। क्या नफरत है उसकी माँ में इस मासूम से बच्चे के लिए। ये बच्चे की क्या गलती थी? क्या 5 साल के बच्चे उस नफरत का हकदार था जो उसकी माँ ने उस बच्चे पे उतारी? जानसा सरन और जैन फैरन के मियाँ के बीच में जो भी था वो इसमें विंग की क्या गलती? ये बच्चा निर्दोष था जिस बच्चे ने पूरी ज़िंदगी मैडम यू की नफरत गुस्सा ये सब सहा। कहीं ना कहीं जंक्शन आज पहली बार कुछ ऐसा सोच रहा है जिस चीज़ के बारे में विंग को भी उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में ही कुछ हीलर के साथ दोबारा आऊँगा। और हाँ तैयार रहना, कल एक बहुत स्पेशल मॉर्निंग कोट होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम कल तक अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ। और ये बोलने के बाद जंक्शन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता हुआ वहाँ से निकल जाता है। आज फिर से जंक्शन अपने पुराने गुस्से वाले अवतार में है, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा जो सुबह से हंगवंजुन के लिए था अब हंगवंजुन से बदल के अब अपनी माँ के लिए आ गया। उसके मन में एक खुशी है कि उसके भाई के साथ हंगवंजुन ने गलत नहीं किया। दूसरी खुशी ये है कि सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि विंग और हंगवंजुन के बीच में कुछ हो गया है तो सही है, क्योंकि आप कोई हंगवंजुन को यही कह दे वांगजी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेगा कि वो विंग के साथ कुछ गलत करे। वो यही सोच के आज यहाँ से एक लेटर लिखने जा रहा है। उस लेटर को लिखते हुए उसकी आंखों में गुस्सा उतरता जा रहा है और लेटर के अंदर और ज़्यादा नफरत बढ़ती जा रही है। वो लेटर को फोल्ड करके तुरंत और एक मैसेंजर के हाथ में दे देता है और साफ साफ बोलता है कि तुरंत ये लेटर जिसके नाम पर उसे पहुंचा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ वांगजी के एक तरह से गुस्सा एक इंसान और था और वो भी इंसान अपने ऊपर गुस्से पे कंट्रोल ना करता हुआ तुरंत वांगजी को अपने पास बुलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि लैंड सेक्ट लीडर जे हुजून या ये कह दीजिए राइन शिचैन थे। शिचैन जब वांगजी को बुलाते हैं तो वांगजी भी एज़ यूजुअल जैसे सेक्ट लीडर्स को बुलाते हैं काम से यही सोच के वहाँ जाता है। वहाँ वांगजी और शिचैन अब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। जब शिचैन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं है ना, आज मॉर्निंग में कुछ एल्डर्स एंड सीनियर्स तुम्हारी जिंशी में गए थे। इस बात पे वांगजी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, जिस चीज़ से शिचैन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में एकदम से खड़े होकर बोलते हैं उसके बावजूद भी तुम इस तरीके से मुझसे कैसे नज़र मिला सकते हो वांगजी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में जब से उस लायन शिजोई ने इस लैंडक्लैन में कदम रखा था दूरियाँ आ गई थी, पर तुम तो हमेशा कहते थे कि कभी भी किसी के साथ गलत तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम इतना गलत कैसे कर सकते हो अपने ओमेगा के साथ? तुम्हें अच्छे से पता है विंग ये ना ही शादी करना चाहता था और तुम उसके साथ ऐसा कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा भाई एक ओमेगा के साथ इस हायर के चक्कर में ज़बरदस्ती कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरा सर नीचे कर दिया वांगजी। मुझे तुमसे शायद दूरी गुस्सा नाराज़गी थी, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास था। मुझे हमेशा तुम्हारे बड़े भाई होने का गर्व होता था। जब कोई भी कहता था कि मैं हंगवंजुन का बड़ा भाई हूँ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी खुशी से सीना चौड़ा हो गया। लेकिन अब मैं कैसे नज़र मिलाऊंगा लोगों से जब मेरे ही क्लैन में मेरे ही भाई ने एक ओमेगा के साथ इतना गलत किया? तुमने क्यों किया विंग के साथ ऐसा? तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी और विंग का रिश्ता क्या था। सबके कहने पे तुमने उससे शादी कर ली थी, कम था जो तुमने उसके साथ ये सब किया। कहीं ना कहीं जे हुजूर भी इस वजह से गुस्सा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसा सीनियर्स ने आके रिपोर्ट दी वांगजी और विंग के बीच में सब कुछ हो चुका है, जो मतलब एक तरह से शिचैन अच्छे से जानते हैं कि गलत है, क्योंकि वो अच्छे से ये भी जानते हैं कि विंग तो कल शादी भी नहीं करना चाहता था, तो कैसे अपने मन से ये रिश्ता बनाया होगा। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वांगजी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। वहीं वांगजी नज़र ऊपर करके अपने भाई को देख रहे हैं और थोड़ा सा शाक अपने काम टोन में कहते हैं आप सचमुच में मुझ पर विश्वास करते हैं? इस बात पे
अब शिचैन थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं और वांग जी बोलते हैं, आपको लगता है मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? अब शिचैन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वांग जी एकदम से 2 कदम पीछे होता है और मुड़ के जाते हुए बोलते हैं, मैं कभी भी आपकी और मदर की दी हुई शिक्षा को नहीं भूल सकता और मैं किसी ओमेगा के साथ वो सब कभी नहीं कर सकता जो एक समय में मेरे फादर ने किया था। और ये बोलने के बाद वहाँ से वांग जी तुरंत निकल जाता है। वहीं शिचैन वहीं शॉकिंगली खड़े थे जब रूम में अब एकदम से हमारे जांगचैन पहुँचते हैं। जांगचैन वहाँ इसी वजह से आया था क्योंकि वो शिचैन से परमिशन लेना चाहता था और इन्फॉर्म करना चाहता था कि कल वो एक स्पेशल मॉर्निंग कोर्ट रखना चाहता है, पर उसने वांग जी और शिचैन की कुछ बातें सुन ली थी, इसलिए वो तुरंत रूम में घुसता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा अल्फ़ा, पर आपने गुस्से में गलत बोल दिया। मैं भी आप ही की तरह गुस्सा था क्योंकि बात मेरे भाई की थी, लेकिन आपको भी अपने भाई पे विश्वास रखना चाहिए क्योंकि मुझे विंग ने खुद बताया है कि उसके साथ हंगवनजू ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। पर वो सीनियर्स, वो शायद वांग जी और विंग ने उन्हें धोखा दिया है ताकि वो विंग और वांग जी को दोबारा परेशान ना करें। आप एक बार जाके वांग जी से बात कीजिए। कई सालों की इस दूरी को कभी तो आपको ख़त्म करना है। आज आपका भाई इतने प्यार से आपसे ये कह के गया कि वो कभी आपकी शिक्षा नहीं भूल सकता, तो वो आपके प्यार को कैसे भूल सकता होगा? आप वो इंसान भी नहीं रहा जिसके कारण अब दोनों भाइयों के बीच में इतनी बड़ी दूरी आई थी। अब शिजोई भी दुनिया से जा चुका है। आपको याद है ना शिजोई की वो आखिरी शब्द जब उसने आपसे माफ़ी मांगी थी? आप भी तो कितना दुखी हुए थे शिजोई की मौत पे। आप भी तो कितने दिन तक कुछ खा नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं आप भी मन में शिजोई को अपना भाई मानते थे और फिर भी आप अपना गुस्सा अपने छोटे भाई पे उतारते रहे। तुम्हें कुछ नहीं पता जांगचैन, और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जानता हूँ मेरा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से वांग जी से बात करने के लिए कहूँगा। बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि अब आप अपने भाई से और दूरी बनाएं। वो क्या सह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसके दिल पे बीत रही है, वो किसी को नहीं बताता, पर एक समय था वो आपसे सब कुछ बताता था। इस समय आपको अपने भाई का साथ देना चाहिए, जैसे मैं अपने भाई के लिए खड़ा हूँ, अपने भाई का साथ दे रहा हूँ, उसे भी आपके साथ की ज़रूरत है। ये बात जब मतलब जांगचैन ख़त्म करने का नाम नहीं लेता तो एकदम से शिचैन टॉपिक चेंज करने के लिए बोलते हैं, तुम यहाँ यही बोलने आए थे? अगर बोल सकते हो तो चले जाओ। नहीं, मैं आपको ये बताने आया था कि कल मैं एक स्पेशल मीटिंग करना चाहता हूँ। आपको अपने भाई की चिंता हो या ना हो, पर मुझे मेरे भाई की बहुत चिंता है, और जिसने भी अब मेरे भाई के साथ गलत किया है मैं उस इंसान को सज़ा भी देना चाहता हूँ। ये बात बोलने के बाद वहाँ पे ज़्यादा देर जांगचैन नहीं रुकता और तुरंत निकल जाता है वहाँ से। वहीं शिचैन आप कुछ सोच के उस समय को याद करते हैं जब वो और उसका भाई खुशी से एक साथ रहते हैं। आज कहीं ना कहीं वो वांग जी पे इतना गुस्सा हो गए और उसको इतना गलत सोच बैठे उस चीज़ से अब उन्हें अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। ना चाहते हुए भी जांगचैन की बात को वो मानकर अब अपनी जगह से वांग जी को ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें पता है जब वांग जी बहुत अपसेट होता है तो वो कहाँ होता है, और वो बिल्कुल सही थे। इस समय वांग जी वहीं था अपनी मदर के उस कॉटेज में जहाँ उसकी मदर ने उसके फादर का सच जानने के बाद खुद को लॉक कर लिया था, जहाँ उसकी मदर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जेंटल हाउस अब ये सारे यानी एक तरीके से जहाँ पे अभी क्लाउड रेसेस है उससे थोड़ा दूर जंगल के पास बना हुआ एक कॉटेज है जहाँ पे पुरानी मैडम लैन यानी लैन फॉरेन रहती थी। लैन फॉरेन यहाँ पहले नहीं रहती थी बल्कि अपने हस्बैंड के साथ क्लाउड रेसेस में ही रहा करती थी, लेकिन उनके एक तरीके से उस समय पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब एक दिन एक छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर जो उस समय उम्र में 8 साल का शिजोई पहली बार यहाँ क्लैन में आया था। उसको यहाँ पे एक बूढ़ी औरत लेकर आई थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। डंडे के सहारे से वो औरत चल के आ रही थी जिसने एक हाथ उस 8 साल के शिजोई ने पकड़ा हुआ था। शिजोई के ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़े गंदे थे, बालों में भी बहुत गंदगी थी और चेहरे पे काफ़ी सारे चोट के निशान। शिजोई और जब वो लेडी यहाँ पहुँची थी तो लोग समझ नहीं पाए थे। तुरंत एक स्पेशल मीटिंग में वो लोग को लाया गया था। तब मैडम लैन भी उस मीटिंग का पार्ट थी। वांग जी उस समय सिर्फ
13 साल का था और शिचैन के थे। शिचैन अभी उस मॉर्निंग कोर्ट का पार्ट थे, क्योंकि अब उन्हें जल्दी ही मॉर्निंग मतलब एक तरह से होता है ना, 16 साल के हो गए थे, वो प्रॉपर अल्फा वाले एज में आ गए थे जब उनका रेट और हीट का भी टाइम आने लगा था। तो उन्हें वो भी मॉर्निंग कोर्ट का प्रॉपर हिस्सा होते थे। जब वो लेडी वहाँ आके सबके बीच में ये बात क्लेम करती है कि ये छोटा सा कमज़ोर सा बच्चा इंसेक्ट लीडर चिंगेजुन का ही बेटा है, जिससे से वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। मैडम लैन भी शॉक होती है। वहीं चिंगेजुन इस बात से साफ मुकर जाते हैं। वहीं एकदम से वो लेडी, जब अब उसे पता है कि अब उसे कुछ समय में मौत आने ही वाली है, उसे पता है वो इतनी बीमार है कि अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो बिना डरे सबके सामने चिंगेजुन का सच बताती है कि कैसे चिंगेजुन एक बार नाइट हंट के दौरान वैन के बॉर्डर के पास थे, जहाँ पे वो लेडी अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर के साथ रहती थी। उसकी ग्रैंड डॉटर उस समय सिर्फ 16 साल की थी और अचानक से उसे अपनी फर्स्ट हीट आ गई थी। उसके फर्स्ट हीट की ना ही उस समय ग्रैंड डॉटर अच्छे से मतलब ग्रैंड मदर अच्छे से प्रिपेयर थी, जिसके कारण चारों तरफ उसके हीट के फेरोमोन्स, उसके ओमेगा फेरोमोन्स घूम रहे थे। और इसी तरह चिंगेजुन भी वहीं 9th पे थे, जो अपने ऊपर कंट्रोल ना करके उस जगह उनके घर में घुस गए थे और उन्होंने उस 16 साल की यंग ओमेगा के साथ अब उसकी हीट स्पेंड करी थी। जब ग्रैंड मदर ये बात बोल रही थी तो मैडम लैन शॉक में खड़ी हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका अल्फ़ा, जिसे शायद वो हमेशा से मार्क करना चाहती थी, लेकिन चिंगेजुन क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, अगर वो मार्क्ड हो गए तो वो होता ना ईगो वाली बात कि वो कैसे मार्क हो सकते हैं, इसलिए खुद को मार्क नहीं करने देते थे। पर क्या वो बाहर इस तरीके से और यंग ओमेगास के साथ भी कर सकते हैं? ये सोच के उनकी आंखों में आज चिंगेजुन के लिए गुस्सा और अब बहुत ज़्यादा दुख और दर्द बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग शॉक में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके सेक्ट लीडर एक 16 साल के बच्चे को प्रेग्नेंट करके हीट स्पेंड करके यहाँ आ गए और उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अब ग्रैनी वैन रो रो के चीख चीख के सबके सामने बताती है उसकी उम्र बहुत कम थी और इसी कारण वो अपनी प्रेगनेंसी के बाद सरवाइव नहीं कर पाई। इस बच्चे को जन्म देते ही वो मर गई और उसके बाद पिछले 8 साल से ये ग्रैंड मतलब अपने ग्रेट ग्रैंड सन की ध्यान रखती थी ग्रैनी, लेकिन अब उसे पता है कि वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसकी उम्र के हिसाब से वो और ज़्यादा इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगी। ये बच्चा अपनी ग्रेट ग्रैंड मतलब मदर के लिए वैसे भी कितनी मेहनत करता है उसके बारे में वो अच्छे से जानती है, इसलिए अब वो चाहती है कि हर हाल में ये लैन क्लैन वाले अपनी यहाँ जिम्मेदारी लें और इस बच्चे की को अपने क्लैन में जगह दे और पाले और पोसे। ये बात बोलते हुए ग्रैनी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो ये बात बोलते बोलते ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर बाकी सब लोग भी घबरा जाते हैं। तुरंत ग्रैनी को हीलर चेक करता है और बताता है सचमुच में इस औरत का आखिरी कुछ ही समय है, जल्दी ये दुनिया को अलविदा कर देगी, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। एक मासूम सा 8 साल का बच्चा अपनी लाइफ में जब से उसने आँख खोली है, जिस इंसान को अपना सारी फैमिली मानता था, वो लास्ट में मरने से पहले उसे एक नई जगह छोड़कर कह रही है। ये बात सोचते ही शिजोई बेचारा रोए जा रहा था और बार बार उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा था। मरते मरते बेचारी ग्रैनी शिजोई को लैन क्लैन के हवाले ही कर गई। ये बात जानने के बाद लैन क्लैन के सारे सीनियर और एडल्ट्स भी काफ़ी गुस्सा हो गए और तुरंत चिंगेजुन को उनके इस एक तरीके से सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाया भी गया। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक इस चीज़ से किसी को लगा था तो वो मैडम लैन थी। मैडम लैन उस मॉर्निंग कोर्ट के बाद खुद को इस एजेंसी में बंद कर लेती हैं। वो किसी से भी नहीं मिलती, अपने बच्चों से भी नहीं मिलती। उनके लिए उनके पति की ये बेवफाई बहुत बड़ा शौक थी। उन्हें लगा कि जब एक पर्सन के साथ वो ऐसा कर सके तो क्या पता कितनों के साथ वो ये सब कर चुके हों। एक का तो सच सबके सामने आ गया, काफ़ी सारों का तो उन्हें पता भी नहीं। यही सोच के वो खुद को अंदर से मारती रही। वहीं दूसरी तरफ शिचैन को तुरंत एक सेक्ट लीडर की पोजीशन दे दी गई। वो 16 साल के थे तो उनके सेक्ट लीडर बनने से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं और कुरैन ने उनका साथ देने की बात भी कही थी। कहीं ना कहीं शिचैन उस समय अपनी मदर की हालत को देख के बहुत गुस्सा थे। शिजोई वहाँ सब की नज़रों में एक मतलब चिंगेजुन का बच्चा तो था, लेकिन वो रिस्पेक्ट कभी भी शिजोई को नहीं मिली थी। थोड़े समय बाद ही यानी करीबन शिजोई के लैन क्लैन में आने के 15-20 दिन बाद ही एक बहुत बड़ा झटका लगा पूरे लैन क्लैन को। अब वो था मैडम लैन का सबको अलविदा कर देना। उस दिन के बाद मैडम लैन जिंशी से बाहर सिर्फ एक डेड बॉडी बनकर ही निकली। ये चीज़ से कहीं ना कहीं लैन फैमिली पूरा शॉक में चली गई।
वहीं चिंगे जुनगुए अब अपनी गलती के कारण किसी से नज़र नहीं मिला पाए और लाइफ टाइम के लिए तो खुद उन्होंने नज़र बंद कर लिया। उनकी भी 2-3 साल तक जिंदा रहे लेकिन मर गए। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मदर की मरने के सबसे ज़्यादा झटका किसी दो को लगा तो वो 2 लोग थे जो थे वांग जी और शिचैन। शिचैन और वांग जी इस समय इतने ज़्यादा दर्द में थे कि शिचैन का सारा गुस्सा शिजोई के ऊपर ही निकला। उन्होंने सिजोई को अपना भाई मानने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो तो सिजोई को तुरंत अपनी मां की मौत के बाद लैंडक्लैन से धक्के मार के निकाल देना चाहते थे। लेकिन उस समय वांग जी ही शिजोई की शील्ड बन के खड़ा हो गया। वांग जी का मानना था कि उसमें उस बेचारे बच्चे की क्या गलती, क्या उसने ये सब जानबूझ के करा था या वो उसने डिसाइड किया था कि इसके माँ बाप के मतलब कैसे मिलेंगे, कैसे जन्म होगा। इसमें शिजोई कहीं भी गलत नहीं है। इसलिए उसी दिन से शिचैन और वांग जी के बीच में एक दूरी आ गई। शिचैन की नज़रों में शिजोई के लिए हमेशा एक नफरत थी क्योंकि उसी के कारण, उसकी मदर के कारण ही कहीं ना कहीं शिजोई ने अपनी मदर को खोया है। लेकिन वांग जी की नज़रों में कभी शिजोई के लिए कोई नफरत नहीं, हमेशा प्यार था। कहीं ना कहीं ये 2 भाई जो एक दूसरे के लिए कभी जान छिड़कते थे, एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए थे, उसका पीछे का कारण शिजोई ही था। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइज ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो बन गई है, तो कल आपको मिलते हैं। और आपको आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।